मुझे यहाँ अच्छा लगता है कबूतरों के साथ मिलकर बैठने में। इनकी गुटरगू बाजारों के शोर और नालों से अच्छी लगती है मुझे। काश हम बन सकते, आसमान में आजादी से उड़ सकते, न किसी को नुकसान पहुंचाते, ना कोई हमें नुकसान पहुंचाता। नुकसान पहुंचाने वाले तो बहुत होते हैं ना इखलास। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत अमरीक से अपना वैसी बिल्ला छत पर लाना शुरू कर दिया है। छत पर? हाँ, और मुझे देख देख कर सीटियां मार रहा था। बिल्ले को बुला जहर लगता है। कौन बिल्ला? दोनों जहर लगते हैं। अकाली दल वालों का तलवारें लहरा रहे हैं, और किसी घरों पे निशान लगा रहे हैं। इन घरों पर वो काजी अंकल के घर की तरफ भी गए हैं, तुम्हारे घर की तरफ भी, फिर और हमारे घर पर भी। तुम्हारे घर पर भी। हाँ, हम मुस्लिम लीगी हैं ना, यानी मुसलमान। कैसी आवाजें हैं? ये महासभा वालों का है। उनके हाथों में बंदूकें हैं और त्रिशूल। त्रिशूल, वो 3 धारों वाला। हाँ, जो शिव देवता के हाथ में होता है। ला, जब इनके पास बंदूकें हैं तो ये त्रिशूल लेकर क्यों फिर रहे हैं? बंदूकें तो किसी के पास भी हो सकती हैं। त्रिशूल का मतलब है कि वो हिंदू हैं, दुश्मन को बताने के लिए। दुश्मन यानी हम मुसलमान। तो क्या अंग्रेज? अब मुसलमानों का जुलूस किधर है? वो उनके हाथों में सबज झंडे हैं, और डंडे भी और टांगे भी। तुम्हें गत्ता चलाना आता है इखलास? हाँ, गेंडा चाचा ने सिखाया था मुझे। तो चलाओगे अगर? मगर चाचा ने कहा था कि सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए चला सकते हो। और मेरी हिफाजत के लिए? तुम्हारी हिफाजत और मेरी हिफाजत एक ही बात है हलीमा। तो मेरी हिफाजत के लिए चलाओगे अगर? हाँ, चलाऊंगा, डांग चलाऊंगा, तलवार चलाऊंगा, और बंदूक चलाऊंगा। और मेरी रानी के लिए? उसकी हिफाजत तो राजा की है, मगर रानी को क्या खतरा हो सकता है? हो सकता, अगर वो वैसी बिल्ला छत पर आ गया तो? रानी तो कबूतरी है, वो तो इतना तेज उड़ सकती है कि सब परिंदों को पीछे छोड़ दे। छोड़ेगी तो तब ना, अगर उसे पिंजरे से आजाद कर दिया जाए। तो हम इसे पिंजरे से आजाद कर देंगे। बिल्ला तो उड़ नहीं सकता ना, वो तो मुंह देखता रह जाएगा। अगर इस बार अगर इसके पर काट ले जाए तो फिर कैसे उड़ेगी? फड़फड़ा कर गिर जाए। ये हमारी छत पर तो आ सकती है ना? हाँ, तुम्हारी छत पर तो आती है। राजा के पास तो आती है, दोनों की जोड़ी है ना? दोनों की जोड़ी है, जैसे मेरी और तुम्हारी जोड़ी। अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं भी तुम्हारी छत पर आ सकती हूँ क्या? तो और क्या, मेरी छत भी तो तुम्हारी छत है। पर मेरे भी तो पर काट दिए गए हैं बेटा। क्या मतलब? जल्दी आओ। आया अम्मी जान। हलीमा, हलीमा, अम्मी कब से परेशान हो रही है, तुम्हें नीचे बुला रही है। अब वो तो मेरे छत पर आने से ख्वाब ख्वाब परेशान हो जाती है। हलीमा, उनकी परेशानी की वजह है, हर तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, और जब लोग मजहब और नजरिए के नाम पर लड़ते हैं
तो उनका सबसे पहला निशाना हम औरतें बनती हैं। अब औरतें क्यों निशाना बनती हैं? वो तो इन झगड़ों में हिस्सा भी नहीं लेती। यही तो वजह है। वो हम औरतों को कमजोर समझते हैं और जब उनका एक दूसरे पर बस नहीं चलता तो वो सारा गुस्सा हम पर निकाल देते हैं। आपा, हम पाकिस्तान से भी चले जाते हैं जिस तरह एक लाख लोग जा रहे हैं। हलीमा, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है। सब तैयारियां हो चुकी हैं और वो वलीद के घर वाले तो महाराजा के घर मुलाजिम है ना। हम कैसे जा सकते हैं हलीमा? वहाँ पर इन हालात में शादी कैसे होगी? हर इतराफ फसाद फैला हुआ है। शादियां भी तो देखती है। शादियों और जनाजों के लिए तो